प्रकृति के मध्य में मैं आत्मा विस्तार स्वरूप हूँ। जैसे गीता में कहा है, भ्रूण मध्य प्राणमादेश सम्यक। जब अंत समय आए तो प्रकृति के बीच में आत्मा का ध्यान करे। आत्मा को असली स्वरूप में ध्यान करना चाहिए। आत्मा ज्योति स्वरूप है, जिसकी रोशनी आंखों से निकलती है। आत्मा जब शरीर से बाहर चली जाती है तो आंखों की ज्योति खलास हो जाती है। तो अपन को भी आत्मा समझना है और दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखना है। प्रकृति के मध्य में ये धरती से सितारे चमक रहे हैं। किसी को समझाओ तो त्रिमूर्ति को भी समझाना है। त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। शिव ज्योतिर्लिंगम है। लिंग अर्थात निशान। ज्योति का लिंग, जैसे हम आत्मा ज्योतिर्लिंगम है, वो परम पिता परमात्मा भी ज्योतिर्लिंगम है। परंतु वो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है और हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने वाली हैं। अगर वो भी जन्म मरण के चक्र में इस सृष्टि में आने लगे तो हमको 84 जन्मों का ज्ञान देने वाला कोई भी नहीं है। जैसे अर्जुन से भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तेरे आगे पीछे के जन्मों को जानता हूँ, परंतु तू नहीं जानता है। कि हम आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने से पूर्व जन्म की बातें भूल जाते हैं, परंतु वो परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु को जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता। इसलिए वो सृष्टि के आदि मध्य अंत के असली ज्ञान को जानने वाला है। वो जब इस सृष्टि पर आता है तो हमको भी बताता है कि तुम आत्मा हो। आत्मा के भी 3 कार्य हैं। आत्मा जब आत्मिक स्थिति में स्थित होती है तो दिव्य गुणों की धारणा करती है। जो दुष्ट गुण हैं, अवगुण हैं, उनको त्यागती है और उनका विनाश करती है। और जो श्रेष्ठ गुण धारण किए हैं, दिव्य गुण, देवताई गुण, उनकी पालना का काम करती है। हर आत्मा ये 3 कार्य करती है। ऐसे ही ज्योति बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा शिव, वो भी इस सृष्टि पर आकर के 3 कार्य करता है। परंतु कोई भी कार्य तो तब होगा जब शरीर होगा। शिव ज्योति बिंदु को तो अपना शरीर है ही नहीं, तो कैसे कार्य करता है? कैसे नई सृष्टि
की स्थापना करता है, कैसे पुरानी दुर्गुणों वाली तमो प्रधान दुनिया का, कलयुगी दुनिया का विनाश करता है। कैसे नई दुनिया स्थापन होती है। तो केवल गर्भ से जन्म बल नहीं लेता, परंतु जैसे गीता में एक शब्द आया है प्रवेशुम, जैसे आत्माएं, मनुष्य आत्माएं जब सूक्ष्म शरीर धारण करती है तो कोई में प्रवेश कर लेती है। भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, तो जब भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करती हैं तो क्या मैं नहीं प्रवेश कर सकता? मैं भी प्रवेश करता हूं, परंतु ऐसे नहीं है। कि मैं कण-कण जैसा पार्ट बनाने वाली सामान्य आत्माओं में प्रवेश कर जाता हूं। नहीं, ये मनुष्य शक्ति एक रंगमंच है। इस रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है, मैं उसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करता हूं और प्रवेश करके ये ज्ञान देता हूं कि मैं ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति की स्थापना करता हूं। पहले पुरानी शूद्रों की शक्ति को ब्राह्मण बनाता हूं। नंबरवार ब्राह्मण तैयार होते हैं, 9 सूर्यों के ब्राह्मण। और ब्राह्मणों को फिर पढ़ाई पढ़ा करके देवता बनाता हूं। ब्राह्मणों को कहा जाता है जो परमपिता परमात्मा शिव के महावाक्यों को ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वेदवाणी पर ध्यान देते हैं। ब्रह्मा मुख से पैदा होने के कारण ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कहे जाते हैं। मुख से निकले हुए ज्ञान से पैदा होते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को अपना माई बाप समझते, ये बेहद की शक्ति, ब्राह्मणों को देवता बनने वाली शक्ति परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा के द्वारा स्थापित करते। फिर ब्राह्मणों में जो ज्ञान को धारण करने वाली आत्माएं हैं, ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ने वाली आत्माएं हैं, वो नंबरवार होती है। जैसे कोई भी स्कूल कॉलेज में सब नंबरवार स्टूडेंट होते हैं। कोई फर्स्ट क्लास पास होने वाले, कोई सेकेंड क्लास, कोई थर्ड क्लास, कोई फेल हो जाते हैं। ऐसे ही वो परम पिता परमात्मा इस शक्ति पर आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण शक्ति की रचना करते हैं। उन ब्राह्मणों में सब एक जैसे ब्राह्मण नहीं होते,
क्योंकि ब्राह्मण एक से एक ऊंची कुड़ी के भी होते हैं और नीची कुड़ियों के भी ब्राह्मण होते हैं। कोई ब्राह्मण ऐसे होते हैं जो कहते हैं तो करते हैं, कहते भी हैं करते भी हैं और दूसरों से कराते भी। उनकी कथनी और करनी एक होती है। कोई ऐसे हैं जो ईश्वरीय ज्ञान को सुनते तो बहुत हैं परंतु खुद धारण नहीं करते। जो खुद धारण नहीं करते वो दूसरों को भी धारण नहीं कराए सकते। ऐसे थर्ड क्लास के ब्राह्मण भी होते हैं। जैसे रावण को प्रकांड विद्वान माना जाता है, बहुत ज्ञानी था परंतु धारणा में कर्म कैसे थे? निष्कर्ष कर्म करने वाला, विचार को फैलाने वाला था, पराई स्त्री पर दृष्टि डालने वाला था। ऐसे जो निष्कर्ष कोटि के ब्राह्मण होते हैं वो फिर अव्वल नंबर की पूरी के ब्राह्मण कैसे कहे जाएंगे? ऐसे नंबरवार निष्कर्ष गुरुओं के ब्राह्मण नंबरवार नीचे धर्मों में जाकर के गिरते। जब द्वैतवादी युग शुरू होता है द्वापर युग से, कोई इब्राहिम के इस्लाम धर्म में गिरते हैं, कोई बुद्ध के बौद्ध धर्म में जाकर के गिरते हैं, ये सनातन धर्म के। परंतु ईश्वरीय पढ़ाई ठीक से न पढ़ने के कारण अधूरापन रह जाता है। वो कमी उनको दूसरे धर्मों में कन्वर्ट कराएगी। कोई क्रिश्चियन धर्म में गिरते हैं, कोई मुस्लिम धर्म में गिरते हैं मोहम्मद के आने के बाद। हम सब जानते हैं कि भारतवासी दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए। दूसरे धर्म के पक्के जो होते हैं वो कभी कन्वर्ट नहीं होते। कन्वर्ट होते होते भारतवासी सनातन धर्म वालों की संख्या कम होती जाती है। सनातन धर्म की आत्माएं ब्रह्मचर्य को विशेष मानने वाली होती है, पवित्रता को महत्व देने वाली होती है। और जो दूसरे धर्म है खास करके विदेशी धर्म, लेफ्टिस्ट, वाम मार्ग में ले जाते हैं और वाम मार्ग में सृष्टि की आत्माओं को गिराते हैं। व्यभिचारी बनते हैं, व्यभिचारी बनाते हैं, तो ढेर की ढेर शक्ति पैदा करते हैं। जैसे जानवरों में सुअर कितने बच्चा पैदा करता है, कुत्ता कितने बच्चे पैदा करता है, ऐसे मनुष्यों में भी कोई जानवर बनने की बात नहीं है। जानवर जैसे कर्म करने वाले मनुष्य बन सकते हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो। कितनी शादियां करते हैं, कितने तलाक देते हैं, डाइवोर्स देते हैं, भला कितना दिलों को दुख होता हुआ। ऐसे दुखदायी धर्मों में जाकर के ऐसी आत्माएं गिरती है जो ईश्वर के
की पढ़ाई नहीं पढ़ती। ईश्वर जो नर अर्जुन जैसों को नारायण जैसा देवता बनाने वाला है, भगवान आता ही है इस धरती पर मनुष्य को देवता बनाने के लिए। ये कार्य दुनिया के कितने भी धर्म पिताएं ऊंचे से ऊंचे हुए हो, वेद फादर्स कहलाने वाले इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बनाए। तो एक भगवान परम पिता परमात्मा शिव ही है जो आकर के ऐसी आत्मिक पढ़ाई पढ़ाता है कि मनुष्य आत्माएं एक ही जन्म में नर से नारायण जैसी बन जाती है। और देवता भी कैसा? ऐसा देवता बनाता है जिसकी शास्त्रों में कोई ग्लानि नहीं। 33 करोड़ देवताओं की शास्त्रों में ग्लानि है, परंतु नारायण की कोई ग्लानि नहीं है। इसलिए लक्ष्मी नारायण की याद में भारतवर्ष में कितने बड़े बड़े भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। नारायण का कितना ज्ञान है, मान है, कितनी शान है। सेवा करके ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण को देवता बनाते हैं, परंतु ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण ही बनते हैं। नंबरवार पुण्यों में जन्म लेने वाले, धारणा करने वाले, देवता भी बनाना होता है। तो देवता कौन बनाएगा? ब्रह्मा द्वारा तो ब्राह्मण बनते हैं। तो देवता बनाने के लिए श्रेष्ठ देवता ही चाहिए। यह नंबरवार देवता ही देवता बना सकेंगे। इसलिए भारतीय परंपरा में ये गायन है, कहते हैं ऊंचे ऊंचे देवता देवदेव महादेव, ये दूसरी मूर्ति है जिसमें वो निराकार शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं। जरूर कोई ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण ही होगा। इसलिए शंकर को भी जनेऊ दिखाते हैं। उनके चित्र में देखा होगा 3 धागों वाला यज्ञोपवीत कंधे पर पड़ा हुआ है और वो चोटी के देवता हैं, चोटी के ब्राह्मण बनने वाले, छोटे मोटे देवता नहीं है। ज्ञान के हिसाब से उनको प्रकांड ज्ञानी माना जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। त्रिनेत्री कहा जाता है। ये तीसरा नेत्र स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है, जो उनमें भ्रकुटी के मध्य में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उनकी ऊंची पढ़ाई के आधार पर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ स्टूडेंट बनने के आधार पर उन्हें विश्व की बादशाही देता है।
इसलिए आज भी गायन है, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ये योग बल के आधार पर अपन को आत्मा समझ उस परमपिता परमात्मा शिव को याद करने वाला जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बनता है, श्रेष्ठतम ब्राह्मण, वही शंकर के नाम रूप से संसार में प्रत्यक्ष होता है। एक ही देवता है सारी सृष्टि में, 33 करोड़ देवताओं के बीच में, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है। जैसे शिव सदैव स्वयं स्थिति में स्थित रहने वाला है, मन को जैसे कि सदैव कंट्रोल किया हुआ है, उनका मन कभी चलायमान नहीं होता। ऐसे ही जो पुरुषार्थी व्यक्तित्व शंकर के नाम से संसार में प्रत्यक्ष होता है, उसका मन भी पढ़ाई पूरी होने के बाद, फाइनल परीक्षाओं से गुजरने के बाद कभी भी चलायमान नहीं होता। इस जन्म में शिव समान इस तेज को प्राप्त कर लेता है। और दूसरी आत्माएं मन को कंट्रोल करने में नंबरवार रहती है, इसलिए उनका नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता। शिव के साथ सिर्फ शंकर का नाम जोड़ा जाता है। क्या काम करते हैं? कर्म करावन हाथ तो शिव परमात्मा ही है, परंतु शंकर के द्वारा क्या काम करते हैं जो दुनिया का कोई भी मनुष्य मात्र 33 करोड़ देवताओं में से कोई देवता मात्र नहीं कर सकता। आपसे 2500 वर्ष की शक्ति की हिस्ट्री मिल रही है। उस हिस्ट्री में बड़े बड़े धर्म पिताएं दिग्गज आए और दुनिया के बड़े बड़े धर्म फैलाए, उनके करोड़ों की तादाद में फॉलोअर। क्राइस्ट के समय 150 करोड़ से भी ऊपर फॉलोअर थे। इब्राहिम के भी कोई कम नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने लंबे समय तक इस्लामियों ने शासन किया है सारी दुनिया के बीच, उतना और किसी धर्म वाले ने लंबे समय तक शासन नहीं किया। एक क्रिश्चियंस का शासन तो अभी 200-250 वर्ष के अंदर हुआ, और दोनों ही के फॉलोअर्स की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती रही। परंतु उन लोगों ने अपने धर्म का स्थापना का कार्य किया, परंतु उन धर्मों में जो पुरानी परंपराएं फैलती चली गई, रूढ़िवादी परंपराएं, अंधश्रद्धा फैलाने वाली परंपराएं, उन परंपराओं का विनाश नहीं किया। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, परंतु उन धर्मों में जो तामसी वृत्ति फैल गई,
के नाम पर सब आज अधर्म बने पड़े हैं। उन अधर्मियों का विनाश किसी ने नहीं किया। जैसा गीता में लिखा हुआ है, धर्म संस्थापना है, सब धर्म की मैं आकर के स्थापना करता हूं। और जो असत धर्म है, अधर्मी है, विधर्मी है, धर्म कोई नहीं मानने वाले, उन सब का मैं विनाश कर देता हूं। ये काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सका। ये कार्य शंकर के द्वारा संपन्न हुआ है। जब सृष्टि कलयुग के अंत में पूरी तमोप्रधान बन जाती है, उसका तमोप्रधान राक्षसी सृष्टि का परम पिता परमात्मा शिव शंकर के द्वारा विनाश करा देते। इसलिए शंकर के नाम लेने के साथ ही साथ क्या बोलते हैं? हर हर बम बम। बम शब्द का भी उच्चारण करते हैं। जब सारी दुनिया का बम्बों से विनाश होगा, बड़े बड़े एटम बम बना के रखे हुए हैं उन इस्लामियों ने, क्रिश्चियंस ने, उनका जब विस्फोट होगा तो पृथ्वी डोल जाएगी, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, और वो भूकंप इतने गहरे आएंगे, विशाल रूप में आएंगे कि जो दुनिया में कई कई मार की, कई कई मंजिल की अट्टालिकाएं बन रही है, 100 मार से भी ऊंचे मकान बन रहे हैं, और हजारों की तादाद में उन मल्टी बिल्डिंग्स में लोग रहे पड़े, बड़े बड़े शहरों। वो सारी बिल्डिंगें ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो जाएंगी। दुनिया का बड़े से बड़ा मौत होगा भूकंप के आधार। इसलिए शंकर के नाम के साथ बम बम शब्द भी यूज किया जाता है। वो बम बनाने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जिनको प्रेरणा देने वाला स्वयं शंकर पाठधारी है, बुद्धि योग की पावर से उनकी बुद्धि को घुमाएगा। और वैज्ञानिकों में इतनी ताकत नहीं है जो अपनी ही बनाई हुई रचना का विस्फोट कर सके। तो उनमें जो परिपक्व आत्माएं हैं, जब चाहे शरीर को छोड़े और जब चाहे अपने शरीर को ग्रहण करें, ऐसे शंकर और शंकर के फॉलोअर, महारुद्र और रुद्र के फॉलोअर तो रुद्रगण और उनकी सारी जमात उन वैज्ञानिकों में प्रवेश करके उनकी बुद्धि को घुमाएगी और दुनिया का विनाश हो जाएगा। परंतु ये कार्य तब तक रुका हुआ है जब तक दिव्य गुणों की स्थापना का कार्य ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ऊंची से ऊंची कुड़ी के, वो दिव्य गुणों की स्थापना अपने अंदर पूरी धारण नहीं कर लेते, जिसकी परीक्षा भी होती है। जो परीक्षा में पास होते हैं
चक्र में जो पहला चक्र है, पहला जन्म, नारायण के राज्य में आने वालों का, ऐसी आत्माएं धरती पर जो प्रकृति माता है, उस प्रकृति माता के संरक्षण में आ जाएगी, क्योंकि उनकी खुद की प्रकृति, खुद का स्वभाव सुधर जाता है। जिनके स्वभाव, संस्कार और प्रकृति सुधरती नहीं, प्रकृति उनको संरक्षण देती नहीं। प्रकृति परमपिता परमात्मा की प्रत्यक्ष रचना है, दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। इसलिए मुसलमानों के शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि जब विनाश बरपा होगा तो जो भगवान के बंदे होंगे वो बड़े सुखी रहेंगे। भगवान की जो कुदरत है वो कुदरत ही उनको बहुत सुख में रखेगी, और जो भगवान की दी हुए ज्ञान का विस्तार करने वाले हैं, उनके ऊपर कहर ढाए जाएंगे। विपत्तियों का सामना करते करते आखिरी सारी दुनिया खत्म हो जाने वाली, और नई दुनिया की स्थापना होगी। उसमें बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, दुनिया में 9 ही ऐसे धर्म हैं ज्यादा से ज्यादा तादाद में फैले हुए। अव्वल नंबर पुराने से पुराना धर्म तो सनातन धर्म ही था। जो भगवान शिव ने ब्रह्मा के द्वारा जिसका ज्ञान दिया, श्रेष्ठ 4 मानसी पुत्र हुए, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उनमें भी जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुत्र था, ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा, उनका टाइटल ही है योगीश्वर सनत कुमार। योगियों के ईश्वर कोई 2-4 नहीं होते हैं। वास्तव में शंकर का ही दूसरा नाम योगीश्वर सनत कुमार हुआ। और सनत कुमार के द्वारा जो धर्म की स्थापना हुई उसका नाम सनातन धर्म पड़ा। जैसे और धर्म भी है, क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म, बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म, धर्म पिता के आधार पर धर्म का नाम पड़ता है। ऐसे ही ब्रह्मा का जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुत्र हुआ, अति श्रेष्ठ ब्राह्मण, के द्वारा जो ब्राह्मण धर्म स्थापन हुआ, और वो ब्राह्मण नंबरवार को ब्राह्मण देवता बने। आज भी ब्राह्मणों की पूजा की जाती है। अगर ब्राह्मणों के श्रेष्ठ कर्म न होते तो उनकी पूजा कैसे होती? ब्राह्मण तो रावण भी था, कुंभकर्ण भी था, मेघनाथ भी था, उसकी पूजा क्यों नहीं होती? क्योंकि वो ब्राह्मण तो बने, परंतु
पूरी पढ़ाई न पढ़ने के कारण नीति पूरी के ब्राह्मण बने। ब्राह्मण तो देवता 16 कला संपूर्ण नहीं बने। अभी दो मूर्तियों की बात तो सामने आ गई। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना और शंकर द्वारा जो आखिरी ब्राह्मणों की शक्ति है का पहले विनाश होता है। उसके बाद दुनिया में जो और धर्मों में कन्वर्ट हुए हैं भारतवासी, जो पहले ब्रह्मा की संतान थे, कभी 84 के चक्र से पूर्व जब नई शक्ति की स्थापना हुई थी, अभी कन्वर्ट हुए पड़े, उनका भी नंबर लगता है। परंतु वो जिस नंबर की पढ़ाई के पढ़ने के हकदार बनते हैं, उसी नंबर की प्राप्ति करते हैं। तो पहली मूर्ति ब्रह्मा, दूसरी मूर्ति शंकर, जिनके द्वारा आत्म शक्ति का विनाश का कार्य संपन्न हो जाता है। शेष ब्राह्मणों की शक्ति रह जाती है, जो ब्राह्मण तो पक्के 16 कला संपूर्ण देवता बनने वाले हैं, जिनकी दुनिया में तादाद बहुत कम हो जाती है। कितनी तादाद रह जाती है? 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए, परंतु वो 9 लाख सितारे आसमान के जड़ सितारे हैं, और इस दुनिया में 500-700 करोड़ की मनुष्य शक्ति के बीच 9 लाख आत्मा रूपी सितारे ऐसे हैं जो चैतन्य सितारे। जब दुनिया में विनाश बरपा होता है, कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में, तब वो सितारे सारी शक्ति पर ज्ञान की चमक फैलाते, ज्ञान की रोशनी फैलाते। ये 84 जन्मों के चक्र में से पहले जन्म के चक्र में जन्म लेने वाली आत्माएं हैं। सत्युग को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, त्रेता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है, द्वापर को द्वैतवादी युग होने के कारण 8 कला संपूर्ण, वो भी शुरुआत। हर युग में धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती हैं और कलयुग अंत में कलाहीनता आ जाती है। आत्मा की सारी शक्ति खलास हो जाती है। ये बिंदु बिंदु आत्माएं भी एक प्रकार से बैटरी है, आत्मा रूपी बैटरी जो चार्ज होती है। कब? जो जनरेटर है परमपिता परमात्मा से, वो इस शक्ति पर जब आता है तो सहज ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा इन आत्माओं की बैटरी को चार्ज करता है। कोई आत्माएं 16 कला संपूर्ण बनती है, वो सतयुग के आज से ही जन्म लेना शुरू करती है। पूरा ही 84 का चक्र लगाने की निमित्त बन पड़ती है। ऑल राउंड पायसधारी आत्माएं हैं 9 लाख। 9 लाख हाल भी प्रसिद्ध है। कथा आती है रानी के गले में 9 लखा हार। वो ऐसी कौन सी
भक्ति रानी है वो तो स्थूल हार समझ लेते। वास्तव में ऊंचे से ऊंची रानी कहो, महारानी कहो, वो लक्ष्मी है, नारायण की रानी, जो 9 लाख आत्मा रूपी चैतन्य सितारों के गले का हार पहन के रखती और सबकी पालना करती है। ऐसी पालना जो लक्ष्मी नारायण ने धरती पर पहले जन्म में की है, ऐसी पालना दुनिया में कोई भी राजा नहीं कर सकता। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पालना है ये लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप ही महानारायण या महालक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है, जिनको 4 भुजाएं दी जाती है। नहीं तो ऐसा कोई मनुष्य नहीं होता है जो 4 भुजाओं वाला हो। भुजा माने मददगार। और लक्ष्मी नारायण के राज्य में वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं ऐसी मददगार बनती हैं राज्य अधिकारी के रूप में, जो ब्रह्मा की 1000 भुजाएं गाई हुई है। वो 1000 भुजाएं रूपी ब्राह्मण तो देवता बनने वाले, वो देव आत्माएं सत्युग के आज में 84 के चक्र के पहले जन्म में नारायण के नंबरवार राज्याधिकारी बनते हैं। और ऐसे राज्याधिकारी बनते हैं जो सारा राज्य संपूर्ण सुखी हो जाता है। सारे राज्य में सारी प्रजा की ऐसी मेंटेलिटी हो जाती है, ये नारायण हमारा राजा नहीं है, ये हमारा बाप है। जैसे परिवार में बाप होता है और बच्चे भी होते हैं। अगर बाप की दुकान हो तो सिर्फ बाप ही कहता है कि मेरी दुकान, मेरा धंधा, मेरा कारखाना, कि बच्चे भी यही कहते हैं मेरा कारखाना, मेरी दुकान। तो जो 9 लाख प्रजा है वो ऐसे अनुभव करती है ये मेरा राज्य, ये अकेले नारायण का राज्य नहीं है। किसका राज्य है? मेरा राज्य, मेरा बाप और मेरा राज्य। आज के राजाओं में जो सिंहासनों पर बैठे हुए हैं कितने स्वार्थी हैं और 84 जन्मों के पहले का नारायण वो कितना परिस्थिति में स्थित रहने वाला परमार्थी आत्मा, ऐसे राज्य की परमपिता परमात्मा शिवा आकर के अभी स्थापना कर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण का राज्य विष्णु का राज्य कहा जाता है, इसलिए विष्णु की पालना गाई हुई है। विष्णु कोई ऐसा 4 भुजाओं वाला देवता होता नहीं है। ये स्थूल भुजाओं की बात नहीं है। 4 मददगार आत्माएं ऐसी तैयार होती है ईश्वरीय ज्ञान लेकर के, जिनके स्वभाव और संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। विष्णु गाया जाता है। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि के निर्माण काल में जो आत्मा पार्ट बजाती है
की प्रसिद्ध आत्मा कृष्ण है और शंकर के रूप में जो पाठ बजाने वाली आत्मा है वो अपने भारत की प्रसिद्ध आत्मा राम है। राम और कृष्ण और इनकी सहयोगिनी शक्तियां राधा और सीता, इन चारों के संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं, क्षीर खंड हो जाते हैं। आज के पति पत्नियों में कितना झगड़ा होता है, कितना संस्कारों का टकराव होता है। क्यों होता है तो भारतवासी, फिर भी टकराव क्यों होता है? इसलिए होता है कि 2500 वर्ष के इस द्वैतवादी युगों में जो शासनकर्ताएं हुए हैं, जो धर्म नेताएं हुए हैं, धर्म पिताएं हुए हैं, उन्होंने द्वैतवादी धर्म फैलाए। उन्हें धर्मियों के विधर्मियों के संग के रंग में आते आते भारतवासियों ने उनकी विपरीत संस्कृति को अपना लिया। आज भी भारत के लोग विदेशों को और विदेशी संस्कृति को कितना अपनाते चले जा रहे हैं। मेंटलिटी नीचे गिरती जा रही है। कहाँ आज के स्त्री पुरुषों की मेंटलिटी, युगलों की मेंटलिटी, और कहाँ लक्ष्मी नारायण जैसे जो युगल 9 लाख तैयार होंगे, 4.5 लाख युगल, उनकी मेंटलिटी, आत्मिक स्थिति वाले, देवभान का नाम निशान नहीं। दोनों में कितना जमीन आसमान का फर्क हो जाता है। तो ये 3 देवताएं हैं जिनके द्वारा परमपिता परमात्मा केवल इन 3 मूर्तियों से नई सृष्टि की स्थापना, पुरानी सृष्टि का विनाश और नई दुनिया की पालना का कार्य संपन्न कराते हैं। ये कार्य भी संपन्न हो रहा है, जिसकी यादगार में आज भी भारतवर्ष में झंडारोहण जब करते हैं तो गीत गाते हैं, विश्व विजय करके दिखलावे। अरे फूल कपड़े का झंडा विश्व विजय करेगा? एक तरफ शास्त्रों में लिखा हुआ है ये शरीर ही वस्त्र है, तो बुद्धि में नहीं आता कि कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, जिनके सम्मिलित प्रयास से सारे विश्व में ये ईश्वरीय झंडा लहराया है। भगवान परमपिता परमात्मा केवल इन 3 शरीर रूपी वस्त्रों को संसार में प्रत्यक्ष करने आए। ये तो अप्रत्यक्ष है, अव्यक्त है, सदैव ही ज्योति बिंदु है, सदा शिव कहा जाता है। परंतु वो किनके द्वारा व्यक्त होता है? त्रिमूर्ति के द्वारा। ये 3 मूर्तियां अभी संसार में प्रैक्टिकल में चैतन्य में कार्य कर रही है, परंतु ज्ञान के तीसरे नेत्र से इनको पहचानने की बात है। जिनमें जितना ज्ञान की गहराई होगी वो उतना बाप के इन 3 स्वरूप को पहचान करके उनके सहयोगी बन सकेंगे।
नहीं पहचानेंगे, सहयोगी नहीं बनेंगे, तो जन्म जन्मांतर के राज्याधिकारी भी नहीं बनेंगे। क्योंकि एक भगवान शिव ही है जो राजयोग आकर के सिखाता है। सहज ज्ञान और सहज राजयोग के आधार पर जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त कराता है। नहीं तो दुनिया में ऐसे कोई कॉलेज स्कूल नहीं है जहां पढ़ाई पढ़ा करके राजा बनाते हो। ये एक ही ईश्वरीय पढ़ाई है जहां राजयोग की पढ़ाई पढ़ा करके मनुष्य आत्माओं को ऐसा स्वाधीन बनाया जाता है कि राजाओं की तरह स्वाधीन बन जाते हैं। राजा कभी किसी के अधीन नहीं होता है। और जो धर्म वाले और धर्म पिताएं आए हैं, उन्होंने तो सारी सृष्टि को अधीन बना के रख दिया। न स्वयं स्थिति में रहने वाले हैं और न दूसरों को स्वयं स्थिति का पाठ पढ़ाने वाले। परमपिता परमात्मा शिव तो सदैव ही स्वयं स्थिति में रहने वाला है, सदैव ही ज्योति बिंदु स्वरूप है, कभी भी शरीर के बंधन में नहीं आता। वो ही आकर के स्वाधीनता का पाठ स्वयं स्थिति के द्वारा सिखाता है। अभी जो सीखेंगे वो जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करेंगे। एक जन्म की राजाई नहीं, जन्म जन्मांतर की राजाई के संस्कार बढ़ जाते हैं आत्मा। नहीं तो भारतवर्ष में 100, 150, 200 वर्ष से क्रिश्चियंस का शासन चला। और क्रिश्चियंस ने क्या पढ़ाई पढ़ाई? ऐसी डाकली पढ़ाई पढ़ाई कि ये पढ़ाई पढ़ो तो हम तुमको नौकर बना देंगे, ऊंचे से ऊंची नौकरी दिलवाएंगे, मना आदमी बना देंगे। दुनिया के हर मनुष्य जिनको अपनी देह होती है, देह रूपी रथ होता है, वो साफ स्वार्थी होते हैं। तुलसीदास जी में लिखा है, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। रथ रूपी शरीर जिनको जिनको है वो साफ स्वार्थी है, और जो खुद स्वार्थी होगा वो दूसरों को स्वार्थी बनाएगा या परमार्थी बनाएगा? स्वार्थी बनाएगा। एक परमपिता परमात्मा ही है जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है, उसका अपना रथ नहीं है, गर्भ से जन्म लेता ही नहीं है। वो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है कि हे भारतवासियों, तुम तो विश्व कल्याणकारी। ये विश्व कल्याणकारी की वृत्ति जो परमात्मा बाप ने आकर के पढ़ाई थी, वो वृत्ति आज भी भारत में चल रही है। कैसे? दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जिसने दूसरे धर्म वालों को आत्मसात करके अपने देश में रखा हो। एक भारत ही ऐसा है कि क्रिश्चियंस आए तो क्रिश्चियंस को अपना भाई बंधु बना करके देश में रख लिया। मुसलमान आए, लुटेरे बनकर के भले आए, उन मुसलमानों को भी आत्मसात कर लिया। क्यों? वसुधैव कुटुंबकम, ये सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। ये भारत माता मातृ देश है। माता की गोद में चाहे लुच्चा, लफंगा, चोर, डकैत, कैसा भी बच्चा क्यों हो, माता उसको अपनी गोद में छुपा के
देशों को मातृ प्रधान देश नहीं कहेंगे, भारत ही मातृ प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि भारत में जब बाप आते हैं तो माताएं ही सबसे ज्यादा दुखी होती है। माताओं को धरती कहा जाता है। धारणा शक्ति, प्योरिटी की, पवित्रता की भारत की माताओं में होती है या विदेश की कन्याओं माताओं में होती है? वो तो एक खत्म छोड़ करके दूसरा बहुत जल्दी जल्दी करते हैं। भारत में ये परंपरा है कि जीवन में एक पति बनाया तो फिर जीवन में कोई दूसरा पति नहीं बनाएंगे। पवित्रता को बहुत ऊंचा समझते हैं। ये भारत माताओं की बुद्ध रूपी धरणी ऐसी श्रेष्ठ धरणी है जिसमें भगवान बाप आकर के ये ज्ञान का बीजारोपण करते हैं। वो माताओं के द्वारा स्वर्ग के गेट का उद्घाटन करते हैं, स्वर्ग के गेट खुलवाते हैं। ये माताओं का कार्य है। इसलिए माता गुरु भी गाया हुआ है। माता गुरु बिगर उद्धार नहीं हो सकता। लेकिन कौन सी माताएं? जो ईश्वरीय ज्ञान लेके पवित्रता को जीवन में धारण करती है, वो माताएं नहीं जो ज्ञान भी लेती जाती है और नरक का दरवाजा भी खोल करके बैठ जाती है। नारी नरक का द्वार, ये मनुष्य गुरु कहते हैं। भगवान की ये वाक्य नहीं है कि नारी नरक का द्वार है। नारियों को तो भगवान आते हैं तो स्वर्ग का द्वार खोलने के निमित्त बनाते हैं। इसलिए भारतीय परंपरा में, शास्त्रों में भी ये गायन है कि जब नाम लेते हैं युगलों का तो पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। क्यों? पहले राधा फिर कृष्ण। क्यों? क्योंकि पवित्रता की धारणा पुरुष प्रकृति नहीं कर पाता है। कन्या माता पवित्रता की धारणा जल्दी धारण कर लेती। बहुत दुखी भी वही है। इसलिए शास्त्रों में लिखा है कि धरणी का उद्धार करने के लिए भगवान आते हैं। जब धरणी पर पापों का बोझ बहुत बढ़ जाता है तो धरणी माता का आकर उद्धार करती है। बाकी कोई स्थूल धरणी की बात नहीं है। भारत माता कहा जाता है तो क्या धरणी को माता कहा जाता है? नहीं। कोई धारणा शक्ति रूपी आत्माएं हैं जिन्होंने दिव्य गुणों की धारणा में सबसे जाति सहयोगी है।